मेरे बेटे ने कौन-सी साइड में हलचल करना स्टार्ट की थी? नाभि के नीचे या नाभि के ऊपर या लेफ्ट साइड या राइट साइड? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दी आपकी आपकी जो बेटा है उसने कौन-सी साइड में हलचल की थी और कौन से महीने में की थी? बेटा आपका कौन-सी साइड में हलचल करता था और आपकी बेटी कौन-सी साइड में हलचल करती थी? हेलो फ्रेंड, मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो मुझे दोनों की प्रेगनेंसी में हलचल से लेके क्या डिफरेंट था उसी के ऊपर मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मेरे बेटी और बेटे दोनों की प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंट था। क्या मेरा बेटा एक अलग साइड में हलचल करता था और मेरी बेटी अलग साइड में? तो जी बिल्कुल, मेरे बेटा और बेटे की दोनों प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंट था। दोनों की हलचल में बहुत डिफरेंट था, तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। आज आपके जो हलचल से लेके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे और मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हुई थी या फिर नहीं हुई थी हलचल को लेकर, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी चल रही होगी। तो देखिए, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरे भी दिमाग में आते थे जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था और जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी 2 हैं, तो दोनों की प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंट था। तो देखिए, बहुत सारी माँ की जो लाइफ है 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स के उतार-चढ़ाव होते हैं हमारे शरीर में। हमारा जो बेबी है वो यूट्रस में ही रहता है, तो उसका साइज़ का बढ़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक एक मतलब यादगार बन जाता है। तो हमें एक-एक पल बहुत अच्छे से जीना चाहिए और एक-एक पल अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। 9 मंथ तक हम अपने बेबी को यूट्रस में रखने के बाद हमारा बेबी हमारी गोद में आ जाता है, तो ये हमें अपने बेबी से जो पेट से ही मोहब्बत होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हलचल के बारे में कि मुझे किसकी हलचल पहले महसूस हुई थी, बेटे की या फिर एक बेटी की। तो देखिए, मेरी बेटी ने पहले मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी की बात करूँगी। देखिए, जब बेटे ने मैंने अपने बेटे को जिस टाइम पर कंसीव किया था, उससे लेकर पूरे 4 महीने तक मुझे कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई थी। कोई भी हलचल या बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं होता था मेरे घर में कुछ है। उसके बाद जैसे ही 5वाँ महीना स्टार्ट हुआ था मेरा, 4 महीने कंप्लीट होने के बाद, फिर मुझे हल्की-हल्की जो हलचल थी वो महसूस होने लगी थी। तो मेरे बेटे की जो हलचल थी, मुझे 5वें महीने में हलचल जो थी वो महसूस हुई थी और मुझे 5वें महीने के बाद पता लगा था हाँ, कि मतलब हल्का-हल्का सा कुछ है जो पेट में महसूस हो रहा है। और फिर कौन-सी जगह महसूस होती थी, मेरा बेटा कौन-सी साइड रहता था, नाभि के नीचे या नाभि के ऊपर। कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि नाभि के ऊपर महसूस होता था या नाभि के नीचे। देखिए दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग गलत सिद्धि बिल्कुल भी ना लगाएँ। आप लोग गलत मतलब सोच लेकर बैठे हैं कि बेटा होगा या बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरे सिम्पटम्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर आप बिल्कुल भी गलत मतलब सोच ना रखें। बेटा और बेटी दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, बस आज के दौर में दोनों ही बराबर हैं। हमारे लिए तो एक बच्चे का होना ज़रूरी है और जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं, वो भी यही चाहते हैं, बस ये है कि अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए वीडियो को देखें। गलत सिद्धि बिल्कुल भी ना लगाएँ, है ना? तो मेरा बेटा जो था वो मुझे नाभि के नीचे महसूस होता था। मेरा बेटा जो था, जैसे जैसे पेड़ू बोलते हैं ना नाभि के नीचे, उधर महसूस होता था। जिधर आप वीडियो में देख रहे हो हाथ रख के मैं ना इधर इस साइड में मुझे महसूस होता था मेरे बेटे की जो हलचल थी। और 5वें महीने में मुझे हलचल महसूस हुई थी, तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा बेटा दाईं तरफ रहता था या बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में रहता था या राइट साइड में ज़्यादा। तो ज़्यादातर मेरा बेटा जो था वो लेफ्ट साइड में रहता था। लेफ्ट साइड में मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता था, राइट साइड में बहुत कम महसूस होता था मुझे। तो जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ी थी, फिर उसने अपनी ये जो साइडें थी वो चेंज कर ली थी, पूरे यूट्रस में घूमता था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, तो उसके जो घूमने का एरिया था वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, तो इसलिए वो घूमता था। तो वैसे तो लेफ्ट साइड में मेरा बेटा ज़्यादा रहता था और नाभि के नीचे ज़्यादा रहता था, ठीक है? अब मैं अपनी बेटी की प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ। मेरी जो बेबी गर्ल है, मेरे पास एक प्यारी-सी बेटी है, तो वो कौन-सी साइड में जो थी वो हलचल करती थी और कौन-सी साइड में ज़्यादा रहती थी और कौन से महीने में हलचल की थी, ठीक है ना?
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देखिए, मैंने जैसे ही अपनी बेटी को कंसीव किया था, मुझे अपनी बेटी की प्रेगनेंसी का पता लगा था, उससे लेकर मतलब पता लगने से जब जिस दिन से मुझे कंसीव हुआ था, पीरियड मिस हुए थे, उस दिन से लेकर 3 महीने के बाद मुझे मेरी बेटी की जो हलचल थी वो महसूस होने लगी थी। तो आपने सुना ही होगा कि बेटियाँ बहुत हलचल मतलब बहुत चुलबुली होती हैं, बहुत जल्दी से हलचल करने लगती हैं। आपके जो घर के जो बड़े हैं वो भी बताते हैं। तो मेरे साथ सेम यही हुआ था। मेरी बेटी ने बहुत जल्दी से हलचल करना शुरू कर दी थी। बहुत जल्दी से उसकी हलचल जो थी मुझे महसूस होने लगी थी और मेरी बेटी जो थी वो नाभि के ऊपर रहती थी। नाभि के नीचे मेरा बेटा रहता था और नाभि के ऊपर जो नाभि के ऊपर का एरिया होता है ना, इस साइड में मेरी बेटी मुझे महसूस होती थी। तो इसी साइड में मेरी बेटी की जो हलचल थी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। तो मुझे पता लग गया था कि हाँ, मुझे इस बार बेटी होगी, पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी कौन-सी साइड में हलचल करती थी, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन-सी साइड ज़्यादा रहती थी? हलचल तो मेरी बेटी नाभि के ऊपर करती थी, पर सिर कौन-सी साइड में रहता था, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए दोस्तों, पहले आप गलत सिद्धि बिल्कुल भी ना लगाएँ, मैं आपको यही बार-बार कह रही हूँ। तो मेरी बेटी जो थी वो राइट साइड में ज़्यादा रहती थी, राइट साइड में उसका सिर जो था वो राइट साइड में ज़्यादा भारीपन महसूस होता था मुझे। तो मुझे एहसास हो गया था, हाँ, शायद मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मुझे चाहिए बेबी बेबी गर्ल थी, मुझे बेटा पहले से था तो मुझे एक बेटी भी चाहिए थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मैंने अपने सारे सिम्पटम्स बता दिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़रूर से, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।